गुड इवनिंग गाइस। हम कर रहे थे रेक्टिफिकेशन और आज हम करेंगे इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखो, इंपॉर्टेंट एजम्पशंस। इंपॉर्टेंट एजम्पशंस। नंबर 1, कैश एंड बैंक आर ऑलवेज करेक्ट। कैश एंड बैंक आर ऑलवेज करेक्ट, comma, unless mentioned in question. Unless mentioned in question. ठीक है, कैश एंड बैंक आर ऑलवेज करेक्ट unless mentioned in question. Number 2, recording of entry is done in journal. Recording of entry is done in journal or subsidiary books. Full stop. If an error is made in recording, comma, it means error is made on both the sides of account. If an error is made in recording, it means error is made on both the sides of account. Full stop. Number 3, posting of entry is done in ledger. Posting of entry is done in ledger. Full stop. If an error is made in posting, comma, it means error is made on one side of account. It means error is made on one side of account, comma, unless mentioned about both the sides. Unless mentioned about both the sides. I repeat, if an error is made in posting, it means error is made on one side of account unless mentioned about both the sides. Okay? Number 4, if an entry is passed through purchase book. If an entry is passed through purchase book instead of sales book or vice versa. If an entry is passed through purchase book instead of sales book or vice versa, comma, it means full entry is wrong. ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ना है और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट ये लिखा है, कैश एंड बैंक आर ऑलवेज करेक्ट अनलेस मेंशन्ड। ये तो मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं कि कैश और बैंक हमेशा ठीक होते हैं, उसमें हम गलती नहीं करते, राइट, जब तक मेंशन ना हो। सेकेंड पॉइंट, रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री इज डन इन जर्नल। देखो, आप जर्नल सीख चुके हो। सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग होती है वो जर्नल एंट्री में होती है। अकाउंटिंग क्वेश्चन तो फॉलो होता नहीं है। सबसे पहले हम जर्नल में एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं या फिर हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। अब सब्सिडरी बुक्स में क्या होता है, एक होती है परचेज बुक, एक होती है सेल्स बुक, एक परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एक कैश बुक और एक जर्नल प्रॉपर भी होती है, जो कहीं नहीं आएगी वो जर्नल में जाएगी, राइट। तो या तो आप जर्नल एंट्रीज करते हो सारी, या फिर आप ये बुक्स बनाते हो। लेकिन सबसे पहली रिकॉर्डिंग कहां होती है, इन्हीं में होती है, या तो जर्नल में या फिर इन बुक्स में। तो अगर आपने स्टार्टिंग में ही गलती कर दी रिकॉर्ड करते हुए, तो ये एजम्पशन होती है कि दोनों जगह गलती हुई है, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। आई रिपीट, अगर रिकॉर्डिंग में ही गलती हो गई तो इसका मतलब ये माना जाता है
कि आपने दोनों जगह गलती करी है, डेबिट में भी क्रेडिट में भी, ठीक है। मान लो एंट्री करनी थी 5000 से, आपने 500 से करी, तो दोनों जगह यही रिकॉर्ड किया होगा। तो assumption क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ एंट्री इज डन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। इफ एन एरर इज मेड इन रिकॉर्डिंग, इसे करो अंडरलाइन, अगर रिकॉर्डिंग के टाइम गलती हुई, इट मीन्स एरर इज मेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ अकाउंट, डेबिट क्रेडिट दोनों जगह, ठीक है। नंबर 3, पोस्टिंग ऑफ एंट्री इज डन इन लेजर। देखो, एक बार आपने एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी, उसके बाद आप लेजर में पोस्टिंग करते हो। सपोज परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, राम्स अकाउंट, ठीक है। रिकॉर्डिंग के बाद परचेज में पोस्टिंग अपनी जगह जाएगी, कैश में अपनी जगह जाएगी। अगर एरर हुआ पोस्टिंग में, इफ एन एरर इज मेड इन पोस्टिंग, अगर लेजर में गलती हुई है तो ये माना जाता है कि एक जगह गलती हुई है। दोबारा सुनना, रिकॉर्डिंग तो आप कर चुके हो, उसके बाद दो अकाउंट्स में जाएगा, एक परचेज अकाउंट में और एक मान लो कैश अकाउंट में, ठीक है। अगर लेजर में गलती हुई है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि एक जगह गलती हुई है, जब तक दोनों के बारे में मेंशन ना हो, ठीक है। अब पढ़ो, इफ एन एरर इज मेड इन पोस्टिंग, पोस्टिंग का होती है लेजर में, इट मीन्स एरर इज मेड ऑन वन साइड ऑफ अकाउंट। हम ये मान लेंगे कि एक लेजर में गलती हो गई हमसे, अनलेस मेंशन्ड अबाउट बोथ द साइड्स, ठीक है। तो पोस्टिंग को करो अंडरलाइन और वन साइड ऑफ अकाउंट को करो अंडरलाइन। तो पॉइंट क्या है, अगर रिकॉर्डिंग में गलती हुई स्टार्टिंग में, तो हम ये मान लेंगे दोनों जगह गलती हुई है, और अगर पोस्टिंग में गलती हुई मतलब लेजर में, तो हम ये मान लेंगे कि एक जगह गलती हुई है, जब तक दोनों के बारे में मेंशन ना हो, ठीक है। ये एजम्पशन आपको ध्यान रखनी है। नंबर 4, इफ एन एंट्री इज पास थ्रू परचेज बुक इंस्टेड ऑफ सेल्स बुक। मान लो हमें सेल्स बुक में दिखाना था, हमने गुड्स सेल करे, तो इसकी एंट्री क्या होती है वैसे, राम टू सेल्स, ठीक है। बट हमने दिखा दी परचेज बुक में यही एंट्री, तो इसका मतलब हमने एंट्री कर दी परचेजेस टू राम, ठीक है। तो अगर हमने परचेज बुक में कर दी इंस्टेड ऑफ सेल्स बुक, राम टू सेल्स करनी थी, परचेजेस टू राम कर दी, तो ऑब्वियसली पूरी एंट्री गलत कर दी, फुल एंट्री इज रॉन्ग, राइट। तो इट मींस फुल एंट्री इज रॉन्ग। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने सेल्स बुक में दिखाना था और परचेज बुक में दिखा दिया, मतलब पूरी एंट्री गलत, या फिर वाइस वर्सा, परचेज बुक में दिखाना था, सेल्स बुक में दिखा दिया, तो भी पूरी एंट्री गलत, ठीक है। तो ये 4 एजम्पशंस आपको ध्यान रखनी है, आज की क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी। सबसे पहले कैश और बैंक ठीक होते हैं जब तक मेंशन ना हो। रिकॉर्डिंग का होती है जर्नल में, अगर रिकॉर्डिंग में गलती हुई मतलब दोनों जगह गलती है, अगर पोस्टिंग में गलती हुई तो एक जगह गलती है, जब तक दोनों के बारे में मेंशन ना हो, ठीक है। और अगर परचेज बुक में दिखाना था सेल्स बुक में दिखा दिया, या फिर वाइस वर्सा, तो फुल एंट्री इज रॉन्ग, ठीक है। पढ़ लो। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोग लिखो, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। देखो, अब तक हमने किए थे 2 साइडेड एरर, फिर उसके बाद हमने सीखा था 1 साइडेड एरर। आज हम दोनों को क्लब करके करेंगे। इस एग्जाम्पल में 2 साइडेड भी आएंगे, 1 साइडेड भी आएंगे, और वो चारों एजम्पशंस भी यूज होंगी, और फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय 1000। परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय 1000। परचेज बुक अंडरकास्ट है मतलब कम दिखाया हुआ है। परचेज का वैसे कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। अंडरकास्ट में क्या करते हैं, सेव, तो अब क्या होगा, परचेज फिर से हो जाएगा डेबिट, और नीचे कुछ नहीं है तो नीचे क्या आएगा, सस्पेंस। ये है आपका 1 साइडेड एरर, तो नीचे आएगा परचेज टू सस्पेंस 1000, राइट। नेक्स्ट, सेल्स बुक इज ओवरकास्ट बाय 5000। सेल्स बुक इज ओवरकास्ट बाय 5000। सेल्स का वैसे कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। ओवरकास्ट में क्या करते हैं, रिवर्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा,
सेल्स आ जाएगा डेबिट में, और नीचे कुछ नहीं है तो नीचे क्या आएगा, सस्पेंस। पॉइंट नंबर 3, रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक इज कास्ट शॉर्ट, रिटर्न आउटवर्ड बुक इज कास्ट शॉर्ट बाय 10,000। सबसे पहले आपको ये सोचना है रिटर्न आउटवर्ड बुक कौन सी होती है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहा है, तो पहले कुछ परचेज किया होगा, तो ये होती है परचेज रिटर्न बुक। अब ये सोचो कि परचेज रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, परचेज का होता है डेबिट और परचेज रिटर्न का क्रेडिट। कास्ट शॉर्ट मतलब अंडर कास्ट, तो क्या होगा फिर, क्रेडिट। तो इसमें आ जाएगा सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, बट आपको वही नाम यूज करना है जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिटर्न आउटवर्ड। तो यहां पे आएगा सस्पेंस टू रिटर्न आउटवर्ड। बुक नहीं लिखते, अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, रिटर्न इनवर्ड बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक इज कैरिड फॉरवर्ड, इज कैरिड फॉरवर्ड in excess by 20,000, in excess by 20,000। सबसे पहले ये सोचो रिटर्न इनवर्ड का मीनिंग क्या है। रिटर्न इनवर्ड मतलब वापस आया, जो पहले सेल किया था वो रिटर्न हो गया, मतलब सेल रिटर्न। अब ये सोचो सेल रिटर्न का वैसे कौन सा बैलेंस होता है, सेल्स का होता है क्रेडिट और सेल रिटर्न का डेबिट। ये है ओवरकास्ट, एक्सेस मतलब ओवरकास्ट, तो ओवरकास्ट में क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो सेल रिटर्न अब क्रेडिट में आ जाएगा और ऊपर क्या होगा, सस्पेंस। तो एंट्री क्या बन गई, सस्पेंस टू रिटर्न इनवर्ड। जो नाम दिया हुआ है वही यूज करेंगे। सस्पेंस टू रिटर्न इनवर्ड, अमाउंट कितना है, 20,000, ठीक है। फिलहाल ये चारों एग्जांपल्स वन साइडेड एरर के थे। आई होप समझ आ गया होगा, लिख लो। अब करेंगे पॉइंट नंबर 5, मशीनरी परचेज फॉर ₹50,000, मशीनरी परचेज फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट was recorded as 5,000, machinery purchase for ₹50,000 on credit was recorded as 5,000। हमने मशीनरी खरीदी 50,000 की उधार पे। इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है, मशीनरी टू क्रेडिटर या मशीनरी टू सप्लायर। फिलहाल हम लिख देते हैं मशीनरी टू क्रेडिटर, ठीक है। हमने मशीनरी ली 50,000 की, आगे वो बोल रहे हैं हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया 5,000। वर्ड देखो क्या लिखा है, रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड में गलती मतलब दोनों जगह गलती, तो हमने कर दिया मशीनरी टू क्रेडिटर 5,000, राइट। दोनों जगह 5,000 कर दिया, तो अब क्या होगा, रेक्टिफाइड। ये है अंडरकास्ट, मशीनरी को डेबिट करना था 50, हमने किया 5, तो अब कितना डेबिट करेंगे, 45। सेम एंट्री, मशीनरी को डेबिट करेंगे 45,000 और क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे 45,000। अंडरकास्ट में क्या करते हैं, सेम। तो पॉइंट क्या है, मशीनरी खरीदी उधार पे 50 की, कितनी दिखाई, 5,000, तो जितना कम दिखाया उतना और दिखा दो। तो अंडरकास्ट में क्या करते हैं, सेम, राइट। नेक्स्ट, क्रेडिट सेल टू राहुल 7,000, क्रेडिट सेल टू राहुल 7,000 was recorded as 700, was recorded as 700। हमने उधार पे राहुल को सेल करा, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है, राहुल टू सेल्स। हमने गुड्स सेल किए 7,000 के, बट हमने कितना रिकॉर्ड किया, 700। रिकॉर्ड मतलब दोनों जगह गलती, तो हमने करा राहुल टू सेल्स 700, राइट। तो अब क्या होगा, रेक्टिफाइड एंट्री। अंडरकास्ट है तो सेम एंट्री, राहुल टू सेल्स, जो बाकी का अमाउंट रह गया वो दिखा दो, 6,300।
ये हो गए आपके टू साइडेड एरर। ठीक है, लिख लो। अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 7, क्रेडिट सेल टू मोहन ₹7,000, क्रेडिट सेल टू मोहन ₹7,000 was recorded in purchase book, was recorded in purchase book। हमने मोहन को क्रेडिट सेल करी 7,000 की। इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है? मोहन टू सेल्स, उधार पे सेल किया 7,000, हमने रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में, मतलब पूरी एंट्री गलत। हमने कर दिया परचेजेस टू मोहन 7,000। ठीक है, मोहन टू सेल्स करनी थी, आपने परचेजेस टू मोहन कर दिया। तो अब इसको कैसे ठीक करेंगे? सेल्स को क्रेडिट करना था, क्या आपने किया? नहीं किया। अब कर देते हैं। परचेजेस को फालतू में डेबिट किया हुआ है, उसे हटाने के लिए क्रेडिट कर देते हैं। परचेजेस को भी क्रेडिट कर दो, तो ऊपर क्या आएगा? देखो, मोहन को डेबिट करना था, क्या आपने किया? नहीं। एक तो वो वाला डेबिट कर देते हैं मोहन को 7,000, और जो फालतू में क्रेडिट किया उसको भी तो हटाना है, तो एक और डेबिट होगा। तो इन शॉर्ट मोहन डेबिट होगा 14,000। राइट, ये पॉइंट हमने किया हुआ है। ये वही पॉइंट है, मोहन से लेने थे, इनफैक्ट उसको उधार दे दिए, तो अब डबल अमाउंट लेंगे। राइट, एक बार दोबारा, सेल्स को करना था क्रेडिट, कर दो। परचेजेस को फालतू में डेबिट किया हुआ है, हटा दो। मोहन को डेबिट करना था, एक तो वो वाला करो, और जो फालतू में क्रेडिट किया है उसे हटाने के लिए डेबिट कर दो, तो मोहन में आ गया डबल अमाउंट। राइट, नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम आरती ₹1,000, गुड्स परचेज फ्रॉम आरती ₹1,000 recorded in sales book, recorded in sales book। गुड्स परचेज किए आरती से, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है? परचेजेस टू आरती। करेक्ट एंट्री करनी थी परचेजेस टू आरती 1,000, हमने दिखा दिया सेल्स बुक में, इसका मतलब हमने दिखा दिया होगा आरती टू सेल्स, क्योंकि सेल्स से होती है क्रेडिट, तो हमने दिखा दिया होगा आरती टू सेल्स 1,000। अब इसको रेक्टिफाई करते हैं। परचेजेस को डेबिट करना था, क्या आपने किया? नहीं किया। अब कर दो, परचेजेस को डेबिट कर दो। सेल्स को फालतू में क्रेडिट किया हुआ है, गलत है, उसको हटाने के लिए डेबिट कर दो, तो सेल्स अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा? आरती। क्यों? आरती को क्रेडिट करना था, क्या आपने किया? नहीं। तो एक बार तो वो वाला कर दो, और जो फालतू में डेबिट किया हुआ है उसको भी तो हटाना है, तो 1,000 भी क्रेडिट कर दो, तो आरती कितना हो जाएगा? 2,000। ठीक है, एक बार दोबारा, परचेज डेबिट करना था, कर दो। सेल्स को फालतू में क्रेडिट किया हुआ है, हटा दो। आरती को क्रेडिट करना था, आपने डेबिट कर दिया, अब डबल अमाउंट से क्रेडिट कर दो। राइट, लिख लो। अब करेंगे पॉइंट नंबर 9। सबसे पहले इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट, और लिखो, कंप्यूटर परचेज फ्रॉम आर लिमिटेड, कंप्यूटर परचेज फ्रॉम आर लिमिटेड for ₹20,000 on credit, for ₹20,000 on credit was recorded in purchase book, was recorded in purchase book as ₹2,000। I repeat, computer purchase from R Limited for ₹20,000 on credit was recorded in purchase book as 2,000। बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आपने कंप्यूटर परचेज किया आर लिमिटेड से उधार पे, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कंप्यूटर टू आर लिमिटेड 20,000, क्योंकि उधार पे परचेज किया है। ठीक है, ये एंट्री करनी थी, बट हमने किस में रिकॉर्ड किया? परचेज बुक में।
रिकॉर्ड करो अंडरलाइन। रिकॉर्ड का मतलब दोनों जगह गलती। तो हमने रॉन्ग एंट्री कर दी परचेजेस टू आर, हमें लगा हमने गुड्स खरीदे हैं, हमने परचेजेस टू आर लिमिटेड कर दिया और अमाउंट कितना कर दिया 2000, दोनों जगह गलती, दोनों जगह 2000 रिकॉर्ड किया, राइट। अब इसको रेक्टिफाई करना है, बहुत ध्यान से देखना। कंप्यूटर को डेबिट करना था, क्या आपने किया? नहीं किया। अब कर देते हैं, कंप्यूटर को कर दो डेबिट, कितना 20,000। परचेजेस को फालतू में डेबिट किया हुआ है, इसको हटा देते हैं, कितना 2000। परचेजेस को हटा दो 2000, बट ये तो मैच ही नहीं हो रहा। डेबिट में 20 है, क्रेडिट में 2 है। आगे देखो, आर लिमिटेड को क्रेडिट करना था, क्या आपने किया? किया है। आर को करना था क्रेडिट, आर को ही किया है, बट अमाउंट देखो 20,000 करना था, आपने 2 किया है, मतलब अंडर क्लास। अंडर क्लास में क्या करते हैं? सेम। तो आर लिमिटेड होगा क्रेडिट, कितना जो बच गया, मतलब 18,000। देखो अब टैली हो गया, अब हो गया। एक बार दोबारा, कंप्यूटर को डेबिट करना था, नहीं किया, अब कर दो। परचेजेस को फालतू में डेबिट किया हुआ है, हटा दो। आर लिमिटेड को आपने अंडर क्लास किया हुआ है, तो सेम एंट्री कर दो 18,000 से। क्लियर? नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू अमन ₹10,000, गुड्स रिटर्न टू अमन 10,000 was recorded in sales return book, was recorded in sales return book। हमने गुड्स रिटर्न किए अमन को, हमने परचेज किए होंगे, आज हम रिटर्न कर रहे हैं। परचेज रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट। तो इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी अमन टू परचेज रिटर्न। कितने की गुड्स रिटर्न की है? 10,000 की, बट हमने किसमें लिखा दिया? सेल्स रिटर्न बुक में। सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट। तो हमने लिखा दिया सेल्स रिटर्न टू अमन 10,000, पूरी एंट्री गलत कर दी। तो अब क्या करेंगे? रेक्टिफाइड एंट्री। परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, क्या आपने किया? नहीं। अब कर देते हैं, परचेज रिटर्न को कर दो क्रेडिट। सेल्स रिटर्न को फालतू में डेबिट किया हुआ है, इसको हटा दो, क्या करेंगे? क्रेडिट। सेल्स रिटर्न को भी कर दो क्रेडिट। आपको फुल फॉर्म लिखनी है, राइट। अमन को डेबिट करना था, आपने क्रेडिट कर दिया, अब डबल अमाउंट से क्या करेंगे? डेबिट। तो अमन हो जाएगा डेबिट 20,000, राइट। टैली हो गया, लिख लो। अब करेंगे पॉइंट नंबर 11, आप लोग लिखो। फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹10,000 in cash, furniture purchased for ₹10,000 in cash has been posted to the purchase account, has been posted to the purchase account। बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले आपने फर्नीचर लिया फॉर 10,000 इन कैश। फर्नीचर परचेज करते हैं तो एंट्री क्या होती है? फर्नीचर टू कैश। तो इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश पे लिया है। कितने का लिया? 10,000 का। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर टू कैश 10,000। आगे देखो, हैज बीन पोस्टेड टू दी परचेज अकाउंट। हमने इसकी पोस्टिंग कर दी परचेज अकाउंट में। पोस्टिंग को करो अंडरलाइन। पोस्टिंग में गलती हुई, मतलब जब हम लेजर बना रहे थे तो हमने परचेज अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। ध्यान से सुनना, आपको फर्नीचर और कैश का लेजर बनाना था, आपको फर्नीचर में पोस्टिंग करनी थी और कैश में। वो कह रहे हैं आपने फर्नीचर की जगह परचेज अकाउंट में कर दी, तो मतलब गलत कर दिया। ट्रायल बैलेंस में तो परचेज अकाउंट आ गया होगा, अब इसको सुधारना है, ठीक है। ध्यान से देखना, आपने पोस्टिंग करी है परचेज अकाउंट में, मतलब एक जगह गलती, कैश में कोई गलती नहीं हुई। वैसे भी फर्स्ट एजम्पशन ये थी कैश और बैंक तो ठीक ही होते हैं, तो बेसिकली आपने फर्नीचर की जगह परचेज में दिखा दिया, राइट। कैश अपनी जगह ठीक है,
उसमें कोई गलती नहीं है। तो अब इसको कैसे ठीक करें? फर्नीचर को डेबिट करना था, ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर का नाम आना चाहिए था, नहीं आया, तो उसको डेबिट कर देते हैं। और परचेज को फालतू में डेबिट किया हुआ है, उसको हटा देते हैं, तो फर्नीचर टू परचेज। ठीक है, एक बार दोबारा, आपने फर्नीचर परचेज किया फॉर 10,000, करेक्ट एंट्री होती है फर्नीचर टू कैश। आपने कर दिया परचेजेस टू कैश, कैश तो अपनी जगह ठीक है, फर्नीचर को दिखाना था दिखा दो, परचेजेस को फालतू में दिखाया हुआ है हटा दो, राइट। तो फर्नीचर टू परचेजेस 10,000। नेक्स्ट, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹5,000, for ₹5,000 was posted to sales account, was posted to sales account। ये पहले आप खुद ट्राई करो। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 5,000, इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए कैश टू फर्नीचर, कोई नाम तो है नहीं, तो कैश पे सेल किया होगा। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, हमने दिखा दिया सेल्स अकाउंट में, कैश तो ठीक ही होता है, तो ऊपर ठीक है, नीचे हमने सेल्स क्रेडिट कर दिया, हमें लगा गुड्स बेचे हैं। तो अब क्या करें, फर्नीचर को क्रेडिट करना था, कर दो, सेल्स को फालतू में किया हुआ है हटा दो, तो सेल्स ऊपर आ जाएगा और फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट, ₹1,000 paid, ₹1,000 paid for machinery bought, for machinery bought, posted to purchase account, posted to purchase account as ₹100, as ₹100। I repeat, 1,000 paid for machinery bought, posted to purchase account as 100। सबसे पहले इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करते हैं, 1,000 पे किए फॉर मशीनरी, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, मशीनरी टू कैश 1000। हमने दिखा दिया परचेज अकाउंट में, हमने लेजर में परचेज अकाउंट में दिखा दिया कितना, 100। हमने कर दिया परचेज को डेबिट 100। ठीक है, अब आप ये बताओ क्या कैश को भी 100 किया होगा या कैश को 1000 किया होगा? पॉइंट क्या है, मशीनरी खरीदी फॉर 1000, करेक्ट एंट्री है मशीनरी टू कैश। वो कह रहे हैं जब लेजर में पोस्टिंग कर रहे थे तो मशीनरी की जगह आपने परचेज में पोस्टिंग कर दी। एंट्री में गलती नहीं है, लेजर में गलती है, आपने परचेज अकाउंट में दिखा दिया 100। ठीक है, बट ऑब्वियसली हम लेजर तो बनाएंगे नहीं बार बार एग्जाम में, तो मैंने एंट्री की फॉर्म में लिख दिया। अब आपको ये सोचना है कि क्या कैश के अकाउंट में भी गलती करी है या वो ठीक है। देखो सीधी सी बात है, यहाँ लिखा हुआ है पोस्टेड, पोस्टेड में गलती मतलब एक जगह गलती, तो गलती बस परचेज अकाउंट में हुई है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कैश तो ठीक ही होता है, तो यहाँ पे कैश ठीक है। अब यहाँ पे आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर एंट्री में कैसे लिख रहे हो, एक में 100 एक में 1000। गलती एंट्री में हुई नहीं है, एंट्री आपने बिल्कुल ठीक करी है। जब आप लेजर पोस्टिंग कर रहे थे गलती वहां हुई है, तो मशीनरी की जगह आपने परचेज अकाउंट दिखा दिया 100 और कैश अपनी जगह ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम बार बार लेजर तो बनाएंगे नहीं, तो मैंने एंट्री की फॉर्म में लिखा है बस। ठीक है, तो हमने क्या किया है, कैश को ठीक किया है, बिल्कुल ठीक है, गलती किसमें है, परचेज में। चलो अब इसको रेक्टिफाई करते हैं। मशीनरी को करना था डेबिट, क्या आपने किया, नहीं। अब कर देते हैं, मशीनरी को कर दो डेबिट, कितना 1000। परचेज को फालतू में डेबिट किया हुआ है उसको हटा दो, हटाने के लिए क्रेडिट। बट ये तो मैच ही नहीं हो रहा, तो आपको लगेगा कि सर बाकी का कैश दिखा दो, बट हम कैश नहीं दिखा सकते क्योंकि कैश ठीक है, 1000 दिखाना था, 1000 दिखाया है, कैश बिल्कुल ठीक है, कैश तो ठीक ही होता है। और पोस्टेज में गलती मतलब एक जगह गलती हुई है, तो आप दोबारा कैश तो लिख नहीं सकते। तो अब यहां तो कुछ बच ही नहीं रहा, तो क्या करें, जहां पे कुछ नहीं होता, जहां पे टैली नहीं होता,
वहां पे हम क्या ओपन करते हैं, सस्पेंस अकाउंट। तो जहां कुछ नहीं है वहां आएगा सस्पेंस। कितना, 900। थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बहुत ध्यान से देखना। हमने मशीनरी खरीदी थी 1000 की, मशीनरी टू कैश 1000, लेकिन लेजर में दिखा दिया परचेज में, तो परचेज टू कैश। कैश बिल्कुल ठीक है, पोस्टिंग में गलती मतलब एक जगह गलती, ठीक है, और कैश तो वैसे भी ठीक ही होता है। तो मशीनरी को डेबिट करना था, कर दो। परचेज को फालतू में किया मैं, हटा दो। और बाकी बैलेंस क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट। अब आप बोलोगे सर अभी तक तो ऐसा कहीं नहीं आया था। वो ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो आपने फर्नीचर परचेज किया था और आपने परचेज अकाउंट में दिखा दिया, बट अमाउंट्स सेम थे। अमाउंट 10,000 ही था, सेकंड मॉड में भी अमाउंट सेम था। यहां पे अकाउंट भी गलत दिखा दिया, मशीनरी की जगह परचेज में दिखा दिया, और अमाउंट भी गलत है, 1000 की जगह 100 दिखाया, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे विद प्रैक्टिस सीख जाओगे। लिख लो। अब करेंगे पॉइंट नंबर 14। गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर ₹250। Goods sold to Mohan for ₹250 was recorded as 205. Was recorded as 205. Recorded को करो अंडरलाइन। सबसे पहले हमने गुड्स सेल किए मोहन को, नाम आ गया मतलब उधार पे, तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, मोहन टू सेल्स। हमने गुड्स बेचे मोहन को कितने के, 250 के, बट हमने रिकॉर्ड कितना किया, 205। तो हमने करा मोहन टू सेल्स 205, एक जगह या दोनों जगह। रिकॉर्डेड मतलब दोनों जगह एरर है, तो हमने दोनों जगह 205 किया, राइट। अब इसको रेक्टिफाई करना है। एंट्री तो ठीक है, अमाउंट कम है, मतलब अंडरकास्ट। अंडरकास्ट में क्या करते हैं, सेम। तो यहां पे हो जाएगा मोहन टू सेल्स 45। कैसे, मोहन को डेबिट करना था 250, हमने डेबिट किया है बट 205, तो बाकी कितना रह गया, 45। सेम फॉर सेल्स, ठीक है। तो अंडरकास्ट में क्या करेंगे, सेम एंट्री मोहन टू सेल्स। बट आपको ये ध्यान रखना है, रिकॉर्डेड में गलती है मतलब दोनों जगह अमाउंट में गलती है, ठीक है। नेक्स्ट, गुड्स sold to Mohan for 250. Goods sold to Mohan for 250. Posted to his account as 205. Posted को करो अंडरलाइन। पोस्टिंग में गलती मतलब एक जगह गलती, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। हमने मोहन को सेल करे फिर से 250 की, तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए मोहन टू सेल्स 250। लेकिन हमने पोस्टिंग करी है 205। अब गलती हुई है एक जगह, किसमें हुई है, मोहन में या सेल्स में। आगे देखो क्या लिखा है, पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हिज किसके लिए यूज होगा, मोहन के लिए, तो गलती हुई है मोहन में, ठीक है। सेल्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो पॉइंट क्या है, जब आप लेजर बना रहे थे तो सेल्स का लेजर सही बनाया, मोहन के लेजर में अमाउंट गलत लिख दिया, ठीक है। तो गलती बस मोहन में है, तो अब इसको रेक्टिफाई करने हैं। मोहन को डेबिट करना था 250, हमने डेबिट तो किया बट 205 मतलब अंडरकास्ट। तो अब कर देते हैं बाकी का बैलेंस। तो मोहन तो हो जाएगा 45 डेबिट। नीचे क्या होगा, नीचे सेल्स नहीं आएगा क्योंकि इस बार सेल्स बिल्कुल ठीक है, तो उसको दोबारा नहीं लिखना। तो जहां कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है, सस्पेंस। तो नीचे आ जाएगा टू सस्पेंस 45, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स में क्या डिफरेंस था, यहां पे रिकॉर्डेड है दोनों जगह गलती, यहां पोस्टेड है एक जगह गलती। आई होप समझ आ गया होगा, लिख लो। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो आप ट्राई करना, फिर नेक्स्ट क्लास में उसके डाउट्स क्लियर करेंगे। टिल देन सी यू।